अजरबैजान पाकिस्तान का वही दोस्त है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ड्रोन भेजे थे, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए भारत ने पिनाका की पहली खेप भेज दी है। फिलहाल अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध विराम है, लेकिन दोनों के बीच युद्ध फिर से भड़क सकता है। ऐसे में आर्मेनिया जल्द से जल्द पिनाका रॉकेट सिस्टम चाहता था। भारत ने भी उसकी जरूरत समझते हुए पिनाका की पहली डिलीवरी कर दी है। आपको बता दें कि पिनाका रॉकेट सिस्टम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। 44 सेकंड में इसके जरिए 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर से बढ़ाई भी जा सकती है। इसके गाइडेड वर्जन का मतलब है कि यह सटीक हमलों में भी सक्षम है। पिनाका की सक्सेस रेट को देखते हुए फ्रांस जैसे देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जानते हैं कि पाकिस्तान किसे कोस रहा है, जानते हैं किसका हिसाब होने की बात कर रहा है। तो इन दोनों सवालों का जवाब है मुल्ला मुनीर, जिसने अमेरिका को खुश करने के लिए अफगानिस्तान से युद्ध छेड़ा। असर ये कि 2 महीने हो चुके हैं, पाकिस्तान तो अपना बॉर्डर बंद किए हुए है। पाकिस्तानी किसान और कारोबारियों का एक सामान अफगानिस्तान खरीद नहीं पा रहा, जबकि भारत की मदद से अफगानिस्तान यूरोप में अपना सामान भेज रहा है। अफगानी अनार से भरा एक ट्रक जब जर्मनी पहुंचा तो पाकिस्तानी मंत्री के आंसू तक निकल गए। आपको बता दें कि 2 महीने पहले यही पाकिस्तानी खुश थे, मगर अब इनकी हालत पर अफगानी झूम रहे हैं। जिसके भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में बांग्लादेशी कट्टरपंथी ने साफ चेतावनी दी कि अगर भारत में मुसलमान परेशान हुए या मस्जिदों को तोड़ा गया तो वो बॉर्डर पार करते हुए हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्ल कर देंगे। ये वही एहसान फरामोश बांग्लादेश है जिसे भारत ने पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी, लेकिन यूनुस राज में मुनीर की कठपुतली बने इस देश में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम हो रहा है। हिंदू बेटियों से दरिंदगी हो रही है, जिसे लेकर भारत में नाराजगी है। लेकिन कट्टरपंथियों की ये कौम अब भारत को ही गीदड़ भभकी दे रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी संगठन और बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेटवर्क दिल्ली समेत कई बड़े शहरों को निशाना बनाने की फिराक में है। पंजाब के मुताबिक कुछ गैंगस्टर विदेश से संचालित खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलरों के लिए फुट सोल्जर की भूमिका निभा रहे हैं। ये हैंडलर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने और भारत की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करने के लिए क्रिमिनल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। खतरे को देखते हुए खुफिया विभाग ने 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट देश भर की पुलिस को भेजी है, जिसमें हरविंदर उर्फ रिंदा, कुलवंत मान, कुलदीप, अवतार सिंह, करणवीर, अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्शडाला, भूपेंद्र सिंह भिंडा, पुरुषोत्तम सिंह उर्फ पम्मा, वाधवा सिंह बब्बर और गुरमीत सिंह बग्गा के नाम हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हर उस भीड़भाड़ वाली जगह पर उन संदिग्ध खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए हैं, जिन्हें आप तस्वीर पे देख सकते हैं। राहत की बात है कि वक्त रहते साजिश का भंडाफोड़ हो गया, फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है। मकसद सिर्फ एक है, जमीन से या आसमान से आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया जाए। आतंकी किश्तवाड़ के घने जंगलों में छिपे हैं, इसलिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। जिन 3 आतंकियों को घेरा गया है उनका कनेक्शन जैश से है। ये आतंकी घने जंगलों का फायदा उठा रहे हैं। करीबन 8 जो जवान हैं भारतीय सेना के वो यहाँ पर घायल हुए थे, जिनमें से 2 जो हैं वो एयरलिफ्ट किए गए थे अस्पताल की तरफ, और उसमें हवलदार गजेंद्र सिंह भी यहाँ पर शामिल थे, जिनकी शहादत जो है वो यहाँ पर हुई है। पक्की खबर यह है कि इन आतंकियों के भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की साइबर टीम को कुलदीप के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने उसके सोशल मीडिया अकाउंट की निगरानी की और 10 दिन पहले उसे जींद के सफीदो तहसील में मौजूद उसके घर से पकड़ लिया। जी मीडिया की टीम ने जब परिवार से बात की तो उन्होंने कुलदीप को बेगुनाह बताया। क्या लगता है कि आपका बेटा निर्दोष है? बिल्कुल निर्दोष है। निर्दोष फंसाया गया है? ये तो फंसाया ही गया जी, हमें तो कुछ बताया ही नहीं, जब तक फंसाया ही गया। कौन हो सकते हैं इसके पीछे? मेरे को नहीं पता इस बात का। वहीं कुलदीप के रिश्तेदारों और पड़ोसियों के दावे भी पुलिस के आरोपों से अलग थे। ये तो बिल्कुल निवेज जी नहीं, ये तो सुनने के बाद तो हमें झटका लगा, बाकी कुलदीप ऐसा लड़का नहीं है। 31 साल का कुलदीप शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस पूछताछ में कुलदीप ने खालिस्तानी कमांडो फोर्स के लिए काम करने की बात कबूली है।